Hello, welcome back dear students. Welcome again in very useful session. So आज की बायोलॉजी की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं. That is the क्लास रेप्टिलिया. आज हम करेंगे क्लास रेप्टिलिया. कॉमनली इसको रेप्टाइल्स भी कहते हैं. हमने कल के वीडियो में आपको एम्फीबियन के बारे में करवाया था जिनका ड्यूल मोड ऑफ लिविंग होता है. तो ये फर्स्ट हम आज जो करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट ऐसे एनिमल्स हैं जो कि टोटली अडॉप्टेड टू द लैंड. दे आर टोटली टेरेस्ट्रियल. इनको पानी की जरूरत नहीं होगी, ना तो ब्रीडिंग के लिए ना किसी और काम के लिए. ये पूरा जमीन के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं. तो इसको कॉमनली हम कहते हैं क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स. क्रीपिंग वर्टिब्रेट. तो इसमें बेसिकली कौन कौन इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? इसमें आपके आती हैं लिजार्ड्स, किरलियां आएंगी, स्नेक आएंगे, टोर्टॉइस, टर्टल्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर. सो ये इसके कॉमन रिप्रेजेंटेटिव हैं. तो ये इसका ब्रीफ इसके बारे में था. आगे हम इसके जनरल कैरेक्टर्स करेंगे, फिर इसके क्लासिफिकेशन विद देयर रिप्रेजेंटेटिव इस क्लास को करेंगे. तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा. और कोई भी अगर आपका डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो आगे हम स्टूडेंट्स इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स. सो फर्स्ट इसमें हम करेंगे बॉडी फॉर्म. तो जो रेप्टाइल की बॉडी होती है वो वेरिएबल होती है. बॉडी अलग अलग तरह की हो सकती है. इसमें इनकी बॉडी इलोंगेटेड हो सकती है, नैरो डिप्रेस्ड हो सकती है, ब्रॉड भी हो सकती है, नैरो भी हो सकती है और कंप्रेस्ड हो सकती है. बेसिकली इनकी बॉडी लंबी होती है और बॉडी इसकी डिवाइडेड होती है हेड, ट्रंक, टेल और नेक भी देखी जाती है. कईयों में नेक भी होती है बट मोस्टली नेक इसमें लैक करती है. तो ये इसके बॉडी फॉर्म के बारे में था. आगे इसके हम अपेंडेजेस करेंगे. इसमें अपेंडेजेस होते हैं. जो इसके अपेंडेजेस हैं उसको हम लिम्स कहते हैं. लिम्स इसके बड़े होते हैं और डिवाइडेड होते हैं फोर एंड हाइंड लिम्ब में. फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब. और इसके जो लिम्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं और इसके जो लिम्स हैं उसमें आपको डिजिट्स, उंगलियां मिलेगी और 5 होती हैं. इसको कहते हैं पेंटा डिक्टाइलस, यानी इसके 5 डिजिट्स होते हैं. ये पेंटाडिक्टाइलस होते हैं. एंड इसके जो क्लॉज भी होते हैं इसमें, और इसके जो लिम्स हैं एंड करते हैं विद द क्लॉज. इसके क्लॉज बड़े बड़े होते हैं और हॉर्नी क्लॉज होते हैं. अगर मैं थोड़ा इसका ड्रा करूं आपको, अगर आपने एलिगेटर देखा हो, जहां आपने क्रोकोडाइल देखा हो, तो उसके जो लिम्स होते हैं ऐसे बड़े होते हैं और एंड में आपको इस तरह से 5 इसके डिजिट्स नजर आएंगे. और इसके डिजिट्स जो हैं आगे तीखे तीखे इसके क्लॉज होंगे और इससे ये ग्रिप करते हैं, पकड़ते हैं और प्रेडेशन में और डिफेंस में भी ये हेल्प करते हैं. तो इसके जो पेंजेस हैं डिवाइडेड इनटू फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, और पेंटाडिक्टाइलस होते हैं और उसमें हॉर्नी क्लॉज होते हैं. नेक्स्ट इसकी हम स्किन के बारे में करेंगे.
जो रेप्टाइल्स होते हैं इनकी जो स्किन है वो बेसिकली ड्राई होती है। रेप्टाइल की जो स्किन होती है डेट विल बी ड्राई। इसमें जो ग्लैंड्स हैं वो नहीं होगी, ग्लैंड्स इसमें एब्सेंट होगी और बाहर क्लियर एपिडर्मिस होती है और अंदर डर्मिस होगी। और उसके बाद अगर बात करें इसकी स्किन में हार्ड ऊपर स्केल्स होते हैं, स्किन के ऊपर इसके आपको स्केल्स मिल जाएंगे और हॉर्नी बाहर एपिडर्मिस होगी। अगर आपने क्रोकोडाइल देखा हो या आपने स्नेक देखा हो तो स्नेक के आपको स्केल्स नजर आते हैं, चमकते हैं, ऐसे धारियां बनी होती हैं, ये स्केल्स होते हैं। सो इनमें स्केल्स मिलते हैं। और अगर आप क्रोकोडाइल देखोगे, क्रोकोडाइल के ऊपर ऐसे हम्प से बने होते हैं, लंबे लंबे ब्रॉडेड, तो ये इसके जो होते हैं वो हॉर्न होते हैं। हॉर्नी एपिडर्मिस है, बाहर इसके हॉर्नी प्रोजेक्शंस बनी होंगी और इसमें स्केल्स होंगे और एपिडर्मिस इसकी ड्राई होती है और इसकी स्किन में कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती। और इसके जो स्केल्स होते हैं वो केराटिनिन के बने होते हैं, केराटिनिन प्रोटीन के बने होते हैं और इससे ये वाटर प्रूफ बन जाती है, पानी को रेजिस्ट करती है। चाहे जितने मर्जी खारे पानी में भी ये मिल सकते हैं, साफ पानी में भी, जितने मर्जी पानी में जितनी देर मर्जी रह सकते हैं। जैसे आपने क्रोकोडाइल देखा होगा या सी स्नेक देखा होगा, वो पानी में ही रहता है पर उसकी स्किन गलती नहीं है क्योंकि इसमें केराटिनिन होती है बाहर स्केल्स में, तो इस वजह से इसको वाटर प्रूफिंग मिलती है। और इसके बाद अगर बात करें इसकी स्किन के रिगार्डिंग, नेक्स्ट इसमें फीचर देख सकते हैं, इसमें मोल्टिंग होती है। ये अपनी जो स्किन है उसको शेड करता जाता है। जैसे आपने स्नेक देखा होगा, वो अपनी जो स्पंज कह सकते हैं, इसकी कुंज कहते हैं कि पुरानी स्किन वो शेड कर देता है और न्यू स्किन आती है, इसको कहते हैं मोल्टिंग। तो इनमें जो पुरानी स्किन है वो उतरती जाती है, विद द टाइम न्यू स्किन आती जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके एंडोस्केलेटन की। जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें जो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और वो बोन्स का बना होता है, यानी इसमें बड़ी बड़ी हार्ड बोन्स होंगी। और इसकी जो स्कल है वो होती है मोनोकंडाइल, मोनोकंडाइलिक, यानी इसके एक ही ओसिपिटल कंडाइल होता है। ओसिपिटल कंडाइल कितने होंगे इसमें? ओनली वन, इसलिए इसको मोनोकंडाइलस कहते हैं। और फ्रॉग के बारे में, एम्फीबियन के बारे में आपको बताया था, उसके दो कंडाइल होते हैं, डेट इज डाई और वाई कंडाइलस। और नेक्स्ट इसमें फर्स्ट टू वर्टिब्राट्स होते हैं, एटलस, उसके बाद आता है एक्सिस, और इसके ऊपर इसकी जो पूरी स्कल है वो मूव करती है, तो इससे इसकी जो नेक मूवमेंट में ये जो वर्टिब्रा हेल्प करवाते हैं। उसके बाद इसके दो सैक्रल वर्टिब्रास होते हैं, सैक्रल वर्टिब्रास, लोअर वर्टिब्रास जो टेल वर्टिब्रा से ऊपर होते हैं, पहले होते हैं, वो इसमें दो होते हैं। सो ये था इसके एंडोस्केलेटन के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसकी जो पाचन प्रणाली है वो कंप्लीट होती है, माउथ टू एनस तक पूरा डेवलप होता है। और इसमें आपको टीथ मिलेंगे, वेल डेवलप टीथ, और इसकी अच्छी वेल डेवलप टंग होती है। और टंग इसकी प्रोट्यूसिबल भी होती है, नहीं भी होती, स्नेक की तरह अपनी टंग आगे पीछे भी कर सकता है, कईयों में इसकी टंग की पोजीशन एक भी रहती है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स आप और देखिए विद देयर कंपैरिजन। नेक्स्ट इसका है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें लंग्स होते हैं, गिल्स रेप्टाइल्स में एब्सेंट होते हैं, और रिब्स का केस होता है। जैसे आपकी बॉडी में रिब्स हैं और रिब्स के अंदर जो लंग्स हैं इनक्लोजर होते हैं, एक्सपैंड करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन होती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है आपके लंग्स। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट होता है बट पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल, यानी इसमें इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 3.5 चैम्बर्ड होंगे, 2 ऑरिकल पूरी डिवाइडेड है और वेंट्रिकल एक है और एक हाफली डिवाइडेड है, यानी 3.5 इसके चैम्बर्ड है। और क्लोज सिस्टम होता है इसका,
उसके बाद इसमें साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है, बट इसमें ट्रंकस आर्टरियोसस एब्सेंट होता है। उसके बाद बात करें इसके हार्ट की, तो इसमें ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड एज कंपेयर टू एम्फीबियन ज्यादा है, और इसमें थोड़ी सी मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। और ब्लड इसका इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स में प्योर होके फिर हार्ट को आता है, फिर बॉडी को जाता है, जैसे आपकी बॉडी में होता है। बट इसका एफिशिएंट सिस्टम इतना ज्यादा नहीं है जितना कि बर्ड्स और मैमल्स में है। बट इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज वेल डेवलप्ड एज कंपेयर टू द फिशेज। उसके बाद बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स। इसमें स्टूडेंट्स जो क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर होते हैं। अभी तक आपने 10 पेयर वाले पढ़े हैं, एम्फीबियन तक, फिश तक जितने भी आपने रिप्रेजेंटेटिव पढ़े, साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा, यूरोकोडेटा पढ़ा, और क्रेनियल नर्व्स की अगर बात होगी तो उसमें 10 पेयर देखे जाएंगे, फिश से स्टार्ट होते हैं। बट इसमें जो है 12 पेयर होंगे, आगे जितने भी आएंगे उसमें 12 पेयर होंगे। मैमल्स भी, बर्ड्स भी, इसमें भी 12 पेयर होते हैं। सो आगे हम इसके नेक्स्ट फीचर्स देखेंगे। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो इसके सेंस ऑर्गन। इसमें वेल डेवलप ब्रेन होता है, और इसका ब्रेन फिश से ज्यादा डेवलप है। और इसमें ऑल्फैक्टरी सैक बने होते हैं। ऑल्फैक्टरी सैक और ऑल्फैक्टरी लोब्स जो आगे ब्रेन के इंटीरियर पार्ट में इसके ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो रेप्टाइल्स है इसकी पावर ऑफ स्मेलिंग बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद इसमें सिंगल एयर ऑसिकल होगा। इसके इंटरनल ईयर में सिर्फ एक ऑसिकल होता है, उसको कहते हैं कोलुमेला ऑरिस। ये मैंने आपको कल भी बताया था, कोलुमेला ऑरिस एम्फीबियन और रेप्टाइल में सिंगल एयर ऑसिकल होता है। और उसके बाद बकोफ्रेंजियल कैविटी है। और उसके बाद जो कैप्सन ऑर्गन, ये इसमें यूनिक होता है। जो कैप्सन ऑर्गन आपने देखा होगा, स्नेक्स को बार बार अपनी जीभ निकालते हैं, वो अपने अराउंड जो प्रे होता है, शिकार होता है, उसको सेंस करते हैं। उसकी जो बॉडी के पार्टिकल्स निकलते हैं उनकी जीभ के ऊपर आते हैं, फिर वो टच करवाता है अपने पैलेट के ऊपर, जो उसका तालू होता है। और पैलेट्स के अंदर जो कैप्सन ऑर्गन होता है उससे वो सेंस कर लेता है फूड को, और ब्रेन को मैसेज भेजता है। तो इस तरह से स्नेक्स को और रेप्टाइल्स को पता चल जाता है कि ये फूड कैसा है, खाने लायक है या नहीं है, पैलेटेबल है या नॉन पैलेटेबल है। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करेंगे। इसमें मेटानेफ्रिक किडनी है, वेल डेवलप्ड किडनी, जैसे आपकी किडनीज हैं, बर्ड्स की किडनीज हैं। और ये यूरिक एसिड स्क्रीट करते हैं, इसको कहते हैं यूरिकोटैलिक। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज मोर डेवलप्ड देन द एम्फीबियन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप है, और सेक्स इसमें सेपरेटेड होते हैं, और एग ले करते हैं। ये एग ले करने वाले हैं, और इसको कहते हैं ओबीपेरस। और कई जंगमन को भी बर्थ करते हैं, बीबीपेरस भी होते हैं। और कई अपने अंदर एग्स को हैच भी करवाते हैं, उसको कहते हैं ओबीबीपेरस। और इसका जो एग होता है वो एक अच्छे शेल में इनक्लोज्ड होता है। इसके अगर एग का मैं डायग्राम यहां ड्रा करूं तो इसके एग में आपको बाहर शेल मिलेगा। सो इस तरह से इसका एग होता है, और एग में आपको यॉक ज्यादा मिलेगा। यॉक, ये कोरियन होगी लेयर, ये एमनियन यानी प्लेसेंटा लाइक कनेक्शन इसके एग में जुड़ जाते हैं, और एग्स के यॉक से ये नरिशमेंट लेता रहता है। और एयर स्पेस होते हैं इसमें, यानी इसके एग में एयर स्पेस बन जाता है, और उससे प्रॉपर वेंटिलेशन मिलती है। यानी इसका जो एग है एक प्रॉपर एम्ब्रियोनिक मीडियम इसको प्रोवाइड करवा देता है। जैसे स्नेक के एग होते हैं, उसके बाहर स्नेक निकलते हैं, बाहर जब वो हैच होता है तो उसमें पूरी इसकी जो डेवलपमेंट है वो चलती रहती है। और इसके एग में एमनियोटिक लेयर होती है, और इस एग को हम कहते हैं एमनियोटिक एग। एमनियोटिक एग। तो दो तरह के एनिमल्स आप डिवीजन एग के हिसाब से देख सकते हो। जो एम्ब्रियो के जिसमें एमनियोटिक लेयर बनती है, जिसमें नहीं बनती। जिसमें एमनियोटिक बनती है उसको कहते हैं एमनियोटा, जिसमें नहीं बनती वो होते हैं ए एमनियोटा, जिसमें एमनियोटिक नहीं बनती। यानी एम्फीबियन जो पीछे अपने सारे पड़े वो ए एमनियोटा है। अब रेप्टाइल से शुरू हो गए आगे जितने हैं वो एमनियोटा होंगे। एमनियोन, कोरियन, यॉक सैक,
एलेंटोन, ये लेयर्स बनती हैं। एलेंटोन से इसका नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाहर निकलता है और एक्सक्रीशन का काम होता है। उसके बाद बात करेंगे इसके बॉडी टेम्परेचर की। ये जो अपना बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, दे कैनॉट कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसको कोल्ड ब्लडेड कहेंगे। और या आप इसको पकीलोथर्मिक, ये भी हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन करते हैं। जैसे आपने स्नेक्स देखे होंगे, वो ज्यादा बरसातों में या गर्मियों में निकलते हैं, जब ठंड हो जाती है, विंटर कोहरा पड़ता है, तो वो आपको नजर नहीं आएंगे। रेप्टाइल्स एम्फीबियन की तरह क्या कर जाते हैं, हाइबरनेट करते हैं, और ज्यादा गर्मी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसकी अगर नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो ये हर जगह पे मिलते हैं। बेसिकली अगर इसकी अक्रेंस की बात करेंगे तो ये हॉट, मॉइस्ट, शेडी, ये इसके फेवरेट एरियाज हैं। और ये बरोज में रहते हैं और मोस्टली ये कार्निवोरस होते हैं, यानी मांस खाने वाले होते हैं। बट कुछ जैसे टोर्टोइज एंड टर्टल्स है, हर्बीवोरस भी है, यानी हर्बीवोरस इसमें कम देखे जाते हैं। और मोस्टली ये पॉइजनस भी होते हैं, जैसे स्नेक्स हैं, हाईली पॉइजनस है। पॉइजनस में आपने देखा होगा कोबरा, वाइपर, इनका जो टॉक्सिन काफी ज्यादा भयानक होता है, सडन डेथ करवा देता है। और आगे इसके अगर ओरिजिन की बात करेंगे तो जो रेप्टाइल्स है इनका ओरिजिन हुआ था पर्मियन। पर्मियम जो पीरियड है उसमें इनका ओरिजिन हुआ है सैलामेंडर लाइक एनकेस्टर। सैलामेंडर लाइक जो एम्फीबियन था वो इसका एनकेस्टर माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पर्मियन पीरियड में इनका एवोल्यूशन हुआ है। और इसकी स्पीसीज की बात करूं तो इसकी अभी तक 7000 स्पीसीज हैं, रेप्टाइल्स की 7007 की स्पीसीज हैं। और जो एज ऑफ रेप्टाइल है वो है मिसोजोइक इरा। एज ऑफ रेप्टाइल की बात करें तो जो मिसोजोइक या मिजोजोइक इरा है वो होगा एज ऑफ रेप्टाइल। मैंने एक वीडियो डाला था काफी टाइम पहले, आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी। इजी ट्रिक टू रिमेंबर यूलॉजिकल टाइम स्केल। तो यूलॉजिकल टाइम स्केल अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के टाइम पीरियड मिल जाएंगे, कौन किस ऑर्गेनिज्म का अच्छा फ्लोरिसिंग टाइम माना जाता है। तो रेप्टाइल का फ्लोरिसिंग टाइम क्या है, मिसोजोइक इरा। और इनका जो एवोल्यूशन था वो पर्मियम पीरियड में हुआ था। 7000 इसके स्पीसीज है। और इसका जो एनकेस्टर है डेट इज अ सैलामेंडर लाइक एम्फीबियन। और इनके अगर एंशिएंट रेप्टाइल की बात करेंगे तो मिसोजोइक इरा का जो जुरासिक पीरियड था, जुरासिक पार्क आपने मूवी भी देखी होंगी, तो उसमें जो डायनासोर्स है वो इसके एंशिएंट रेप्टाइल्स हैं, एंशिएंट एंसेस्ट्रल हैं इसके। और वो रेप्टाइल्स जो डायनासोर्स हैं अब पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब वो यहाँ नहीं मिलते। और उसमें ब्रोंटोसोर, डायनासोर वो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसके एंसेस्टर्स हैं। तो डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन है आपने मूवीज देखी होगी, आपको पता चल जाएगा। तो उसमें क्या हुआ था, जो मैमल्स उसके कंपटीटर आगे थे, कुछ बर्ड्स में मॉडिफाइड हो गए थे, और डायनासोर्स जो थे उनको वो मारना शुरू कर दिया था उन्होंने। और वहां वोल्केनिक इरप्शन हो गया, मीटरॉइड नीचे गिरते थे, और उनका जो एनवायरमेंट था वो अनफेवरेबल बन गया था, और डस्टी क्लाउडी एनवायरमेंट था, देखने में परेशानी होती थी। और कई मानते हैं कि मीथेन गैस की एक्सक्रीशन से वो उनकी डेथ हुई है। यानी एक्सटेंज जो इसके एंशिएंट रेप्टाइल्स हैं डायनासोर्स, उनकी एक्सटेंशन के बाद क्या बन गए बाद में, मॉडर्न रेप्टाइल। अब ये लैंड के ऊपर सक्सेसफुल है, जो रेप्टाइल्स हैं वो लैंड के ऊपर सरवाइव कर पाते हैं, सक्सेसफुल ऑन लैंड। क्या कारण है इसका कि लैंड के ऊपर ये सक्सेस है? फर्स्टली इसका जो एग है, शेल है उसका, और एमनियन लेयर है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इसमें। और इसकी जो स्किन है वो हॉर्नी, स्केल्स है इसके, वाटरप्रूफ बॉडी बन जाती है। और इसके लिम्स हैं फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्स,
और लिम्स की वजह से ये भाग चल सकते हैं, कूद सकते हैं, क्रॉलिंग भी करते हैं कई। और उसके बाद बात करेंगे जो मोस्ट फेवरेबल इसमें लंग्स हैं। जो लंग्स हैं ये एरियर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, इस वजह से ये पानी के बाहर भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो ये कुछ फीचर्स हैं जो इसमें डेवलप हो गए ड्यूरिंग एवोल्यूशन और ये लैंड के ऊपर सक्सेसफुल हो पाए। आगे इसमें कुछ एडवांसमेंट फीचर्स हैं। एडवांसमेंट ओवर एम्फीबियन, जो एम्फीबियंस हैं उनके ऊपर ये एडवांसमेंट शो करते हैं। कैसे? हार्ट वेल डेवलप है, 3.5 चैम्बर, लंग्स आ गए, पल्मोनरी रेस्पिरेशन आ गई, ठीक है, अच्छे से रेस्पिरेशन कर पाएगा। किडनी आ गई, मेटानेफ्रिक, एग आ गए, एमनियोटिक एग आ गए। इस वजह से ये ज्यादा एडवांस हैं एज कंपेयर टू द एम्फीबियन और इनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ये टोटली लैंड के ऊपर रह सकते हैं और पानी की इनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है, डिपेंडेंस कोई नहीं है पानी के ऊपर। सो आगे इसकी ब्रीफ क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है, इट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड। और जो लिविंग आपके रेप्टाइल्स है उसकी बेसिकली 2 सब क्लासेस मानी जाती हैं, एनाप्सीडा एंड डायाप्सीडा। एनाप्सीडा इसमें कोई टेम्पोरल फोसा नहीं होता इसकी स्कल में और इसमें 2 टेम्पोरल फोसे होते हैं डायाप्सीडा में, डाया मीनिंग 2। और जो एनाप्सीडा है इसमें चिलोनिया आता है, टर्टल्स, टोर्टोइज वगैरह आते हैं, ये इसका सिंगल ऑर्डर है। और डायाप्सीडा जो है इसके आगे बात करेंगे 3 ऑर्डर बन जाते हैं। क्या बन गया? राइनो, चिलोफेलिया, स्कीमेटा, क्रोकोडीलिया। और जो रहीनो चिलोफेलिया है इसमें स्फिनोडोन आता है, सिंगल इसका सब ऑर्डर है। और जो स्कीमेटा है इसमें आपको मिल जाएगा लेसरटिलिया और ओफीडिया। लेसरटिलिया को सोरिया भी कहते हैं, इसमें लिजार्ड्स आती हैं जो, और उसके बाद ओफीडिया में इसको सरपेंटीन्स कहते हैं, सरपेंटीना और सरपेंटीन्स, और इसमें आपके स्नेक्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी ब्रीफ क्लासिफिकेशन, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। और कुछ अभी डायग्रामेटिकली मैं बुक से आपको दिखाना चाहता हूं, विद देयर डायग्रामेटिकली आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। और ज़्यादा आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए ताकि और ज़्यादा वाइट बोर्ड के ऊपर हम वीडियो बना सकें। थैंक यू वेरी मच। सो इन द लास्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप देख सकते हो ये एग है रेप्टाइल का, एमनियोटिक एग कहते हैं क्योंकि ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, इसमें एमनियोटिक सैक भी है, एयर स्पेस है, एल्ब्यूमिन नज़र आ रही है, कोरियन आ रही है नज़र, एलेंटोन नज़र आ रही है। सो जिसमें ये लेयर्स होती हैं उनको एमनियोटा कहते हैं। ये इसका एग यूनिक्स है, ऐसा एग फर्स्ट टाइम इनमें देखा गया है। ये एंशिएंट रेप्टाइल्स हैं, डायग्राम देख सकते हो, ब्रोंटोसोरस जिसको थंडर लिजार्ड कहते हैं, नीचे ट्राइनोसोरस, ट्राइएंट लिजार्ड्स। ये इसके इनकेस्टर्स हैं, 25 मीटर्स तक इसकी हो सकती थी हाइट थी मानी जाती है, इनके कंकाल मिले हैं। और ब्रोंटोसोरस हर्बीवोरस था और ट्राइएंट लिजार्ड जो था 15 मीटर था, टेरेस्ट्रियल और कार्निवोरस था और बड़े लिम्ब से चलते थे, धरती कांपती थी। और ये छोटे एकदम से ये क्रीटेशियस पीरियड में ख़त्म हो गए। इनका जो एक्सटिंक्शन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैमल के साथ और एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज होने से कंपटीशन आ गया था। और लैंड पे सक्सेसफुल क्यों है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनकी हॉर्नी स्किन, स्केल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एग का शेल है, एमनियोटिक कैविटी है। एडवांसमेंट बता चुका हूँ, इसको हार्ड स्किन, हॉर्नी है, वेपोरेशन नहीं होती, क्लॉज हैं डिफेंस के लिए, हेड मूव कर सकता है, वर्टिब्रास अच्छे डेवलप हैं, ऑक्सीजनेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशंस हैं और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं। क्लासिफिकेशन की ब्रीफली बात कर लें, इसमें एनाप्सीडा सब क्लास और डायाप्सीडा। एनाप्सीडा में कोई टेम्पोरल फोसा नहीं होता, इसमें चिलोनिया एक ऑर्डर है जिसमें टोर्टवाइज टर्टल आते हैं। डायाप्सीडा में 2 टेम्पोरल फोसे होते हैं स्कल के, 3 इसके ऑर्डर हैं, रियानोसिफिलिया, स्केमेटा, क्रोकोडीलिया। रेनोसफिलिया में आपके स्फिनोडोन आते हैं, सिंगल इसकी स्पीसीज़ है।
और लेसरीटीलिया आता है इसमें स्क्वेमेटा में, और दूसरा इसमें आता है ओफिडिया जिसमें स्नेक्स आते हैं, लेसरीटीलिया में लिजार्ड्स आते हैं, और उसके बाद ऑर्डर क्रोकोडिलिया में क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स आते हैं। यहाँ देख सकते हो लिजार्ड्स के फीचर्स, आप एग्जांपल्स देख सकते हो। वाल लिजार्ड, कैमलियन, गिरगट हो गया, बैरानस, मॉनिटर लिजार्ड, ड्रैको, फ्लाइंग लिजार्ड हो गया। और इनके फीचर्स, गिरगट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, इसकी रेस्पिंग टंग होती है और अपना रंग बदलता है। उसके बाद कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ और लिजार्ड्स हैं यहाँ, फायरेनोसोमा, हॉर्न टोड, स्फिनोडोन, टूराटारा कहते हैं। ड्रैको फ्लाइंग लिजार्ड है, इसमें ये बन जाता है स्ट्रक्चर पेटिजियम मेम्ब्रेन विंग लाइक स्ट्रक्चर। यूरोमेट्रिक्स जिसको किरला कहते हैं ये, और सांडा भी कहते हैं इसको, और हीलोडर्मा, गीला मॉन्स्टर पॉइजनस होते हैं और ये कार्निवोरस। और इसके बाद ग्लास स्नेक लिजार्ड। उसके बाद सैलामेंडर एंड लिजार्ड्स में डिफरेंस आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे कोई ईयर की ओपनिंग नहीं होती, लिजार्ड में होती है। पैराटॉइड ग्लैंड्स आँखों के पीछे होती है, इसमें नहीं होती। क्लॉज नहीं होते, इसमें क्लॉज होते हैं। 4 फिंगर हैं, इसमें 5 हैं। सैलामेंडर एम्फीबियंस है या टेरेस्ट्रियल है, यानी सैलामेंडर बेसिकली एम्फीबियंस हैं, देखने में ये लिजार्ड्स की तरह लगते हैं, बट इसमें काफ़ी फीचर्स चेंजेस हैं। आगे स्नेक्स की बात करेंगे तो ये बेसिकली पॉइजनस होते हैं, ज़्यादातर नॉन पॉइजनस हैं और सारे कार्निवोरस होते हैं। और इसमें इसके दांत होते हैं, जहरीले दांत, उसको फेंजिस कहते हैं, जो कैप्सन ऑर्गन अच्छा डेवलप है। कॉमन पॉइजनस कोबरा, क्रेट, बाइपर, सी स्नेक, रैटल स्नेक, कोरल स्नेक आ जाता है। इसको बचाने के लिए इसके जहर से एंटीवेनम तैयार किया जाता है। नाजा कोबरा काफ़ी जहरीला सांप है। पाइथन अजगर वो जहरीला नहीं है, जो एग्जांपल देख सकते हो इसकी। और टोर्टोइज एंड टर्टल्स में डिफरेंस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो। ये अभी मैं नहीं करवाऊँगा, इसको स्किप कर रहा हूँ। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। टोर्टोइज टर्टल का भी बता चुका हूँ और लिजार्ड एंड स्नेक का भी डिफरेंस बता चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लेना। तो किसी दिन मैं और वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको मैं डिटेल में बता दूंगा स्नेक्स के बारे में, जिसमें पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी को हेल्प हो।